नंदिनी अपने पति संजय और बेटी परी के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहती थी। असल में संजय था तो बहुत अमीर, लेकिन गरीब नंदिनी के साथ शादी करने के बाद उसके घर वालों ने उसे घर से भगा दिया। इसलिए वो नंदिनी के साथ झोपड़ी में रहने लगा। दोनों पति पत्नी आपस में जैसे तैसे गुजारा कर रहे थे। उनकी एक बेटी भी थी। एक बार जब गरीब नंदिनी और संजय की बेटी का जन्मदिन आया, तब उन्हें अपनी गरीबी का असल एहसास हुआ। नंदिनी की बेटी परी अब 7 साल की होने वाली थी और उसका जन्मदिन आने वाला था। यही सोचकर नंदिनी संजय से कहती है, संजय, इस बार क्यों ना हम अपनी परी का जन्मदिन अच्छे से मनाएं? हाँ, पर नंदिनी, हम ज्यादा पैसे खर्च नहीं कर सकते, तुम्हें तो पता ही है ना। हाँ पता है, मगर मैं सब देख लूंगी। आप बस परी के लिए नए कपड़े ले आना। उसे वो जैसी परियों की फ्रॉक होती है ना, वो चाहिए। बाकी सब खाने पीने का मैं देख लूंगी। अच्छा ठीक है, मैं कोशिश करूंगा। संजय, मैं क्या कह रही थी, इस बार हम परी के जन्मदिन पर माँ जी, ननद जी और आपके पापा को भी बुलाएं तो कैसा रहेगा? आखिर वो भी तो हमारे परिवार का हिस्सा ही है ना। ये सुनकर संजय हैरान रह जाता है। क्या? ये तुम क्या कह रही हो नंदिनी? तुम भूल गई क्या कि वो मुझसे और खासकर तुमसे नफरत करते हैं? वो कभी यहां हमारे छोटे से घर में नहीं आएंगे, और अगर गलती से आ भी गए तो वो ताने मार मार कर हम सबको रुला देंगे। हाँ, मगर जब उन्हें पता चलेगा कि उनकी पोती का जन्मदिन है, तब वो जरूर आएंगे। नहीं नंदिनी, मैं उन सबको अच्छे से जानता हूं। वो तुमसे नफरत करते हैं, वो यहां कभी नहीं आएंगे, इसलिए हम लोग उनसे कहेंगे भी नहीं। बस। इतना बोलकर संजय वहां से चला जाता है और नंदिनी सोच में पड़ जाती है। नहीं, मुझे तो लगता है कि मुझे एक बार उनसे बात करने जरूर जाना चाहिए। क्या पता इसी बहाने हम सबके बीच की अनबन ठीक हो जाए और वो हमको माफ कर दे। तभी वहां पर परी आ जाती है और अपनी माँ से कहती है, माँ, इस बार मेरे जन्मदिन पर केक भी होगा ना? हाँ बेटा, मैं अपने हाथों से बनाऊंगी केक, वो भी तुम्हारा मनपसंद मिठाई वाला केक। क्या? सच में माँ? हाँ, और तुम हमेशा अपनी दादी, दादाजी और बुआ के बारे में पूछती हो ना, इस बार तुम्हारे जन्मदिन पर वो सब भी आएंगे। अरे वाह माँ, फिर तो ये जन्मदिन मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा जन्मदिन होगा। उन सब से मिलकर तो खूब मजा आएगा मुझे। हाँ अब चलो, अब हम तुम्हारे दादा दादी के घर चलते हैं, उनको जन्मदिन का न्योता देने के लिए। ठीक है माँ, चलो। नंदिनी परी को लेकर उस घर पहुंचती है जहां पर संजय के घर वाले रहते थे। वो घर नंदिनी की छोटी सी झोपड़ी से बहुत ज्यादा बड़ा था। माँ, दादा दादी यहाँ रहते हैं? ये घर तो बहुत ज्यादा बड़ा है। हमारे घर में तो सिर्फ एक ही कमरा है, मगर इस बड़े से घर में तो बहुत सारे कमरे होंगे। हाँ परी, ये तो तुमने सही कहा। तो चलो हम अंदर चलते हैं। नंदिनी परी को लेकर घर के अंदर जाने लगती है, लेकिन तभी उसके दिमाग में एक ख्याल आता है। नहीं, मुझे परी को अंदर नहीं ले जाना चाहिए। कहीं माँ जी ने उसके सामने कुछ बोल दिया तो? क्या हुआ माँ, हम रुक क्यों गए? बेटा तुम यहीं रुको, पहले मैं अंदर देख कर आती हूँ कि तुम्हारे दादा दादी और बुआ घर पर हैं भी कि नहीं। अच्छा ठीक है माँ, मैं आपका यहीं इंतजार करूंगी, लेकिन जल्दी आना। नंदिनी अंदर चली जाती है और देखती है कि उसकी सास विमला, ससुर मोहन और ननद सीमा मजे से सोफे पर बैठकर टीवी देख रहे थे। जैसे ही उन सबका ध्यान नंदिनी और परी पर पड़ता है, वो सब चौंक जाते हैं। तू तू यहाँ क्या कर रही है? वो माँ जी, वो मैं आप सबको मेरी बेटी परी के जन्मदिन पर घर आने का न्योता देने आई थी। एक तो तूने हमारे बेटे संजय को हमसे छीन लिया, और अब यहां आकर ये जन्मदिन का नाटक कर रही है। अपने ससुराल वालों की ऐसी कड़वी बातें सुनकर नंदिनी को बहुत दुख होता है। मम्मी पापा, ये जरूर इसकी चाल है। तुम्हें क्या लगा, तुम्हारी ये चिकनी चुपड़ी बातों में आकर हम तुम्हें तुम्हारी झोपड़ी से उठाकर अपने महल में रख देंगे? चली जाओ यहाँ से, वापस अपनी उस झोपड़ी में। नहीं सीमा, मेरे ऐसे कोई इरादे नहीं थे। मैं तो बस यही चाहती थी कि आप सब परी के जन्मदिन पर आए। वो लेकिन नंदिनी आगे कुछ कहती इससे पहले ही विमला उससे कहती है, बस बस, हमें तेरी और बकवास नहीं सुननी, तू यहाँ से चली जा। नंदिनी को ये सब सुनकर रोना आ जाता है और वो बाहर चली जाती है। बाहर परी नंदिनी का इंतजार कर रही थी। माँ, क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? कुछ नहीं बेटा, वो ऐसे ही। माँ, क्या दादा दादी घर पर हैं? हाँ, मगर वो हमसे मिलना नहीं चाहते। चलो घर चलें। नहीं माँ, मुझे उनसे मिलना है। नंदिनी परी की कोई बात नहीं सुनती और उसे अपने साथ वापस घर ले आती है। लेकिन परी ने सोच लिया था कि वो अकेले ही अपने दादा दादी के घर जाकर उनसे मिलेगी और अपने जन्मदिन पर आने को कहेगी। इसीलिए वो अगले दिन चोरी छिपे नंदिनी को बिना बताए वापस अपने दादा दादी के घर चली जाती है।
आज तो मैं दादा दादी को अपने जन्मदिन पर आने के लिए मना ही लूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर माँ उन्हें नहीं मना पाई तो क्या हुआ, मैं मना लूंगी उन्हें। वैसे भी माँ पापा सबको मना लेती हूँ, कोई भी मुझसे ज्यादा देर तक नाराज नहीं रह पाता है। परी ये सोचकर घर के अंदर चली जाती है। सबसे पहले सीमा परी को देखती है। अरे अरे, कौन हो तुम और अंदर कहाँ चली आ रही हो? लेकिन परी सीमा से कुछ नहीं कहती और सीधा जाकर उसे गले लगा लेती है। इतने में वहां मोहन और विमला भी आ जाते हैं। आप जरूर मेरी बुआ ही होंगी। पापा आपके बारे में अक्सर मुझे बताते रहते हैं। वो कहते थे कि आप दोनों जब छोटे थे तो खूब लड़ते थे और एक बार तो उन्होंने आपको झूले से गिरा दिया था और फिर आप बहुत रोई तो उन्होंने आपको आपकी मनपसंद डॉल ला कर दी। ये सब सुनकर सीमा, मोहन और विमला हैरान रह जाते हैं। तुम मेरे भाई भाभी की बेटी हो? तुम्हारा नाम परी है ना? हाँ बुआ, और मैं आपको और दादा दादी को अपनी बर्थडे पार्टी में बुलाने के लिए आई हूँ। क्या? नहीं नहीं, हम नहीं आएंगे। तुम यहाँ से चली जाओ, अब हमें तुम्हारी एक भी बात नहीं सुननी है। अपनी दादी की बात सुनकर परी अपनी बुआ को छोड़कर अपनी दादी को गले लगा लेती है और उनसे कहती है, दादी, मम्मी पापा हमेशा आपके बारे में बात किया करते थे। वो आपको बहुत याद करते हैं और मुझे कब से आपसे मिलना था। आप मेरे जन्मदिन पर क्यों नहीं आएंगी? अपनी पोती परी की ऐसी बातें सुनकर उसके दादा दादी और साथ में बुआ का मन पिघल जाता है। वो परी से कहती है, ठीक है, फिक्र मत करो, हम तुम्हारे जन्मदिन पर जरूर आएंगे। ये सुनकर परी खुशी से उछल पड़ती है। अरे वाह, तो फिर कल शाम 5 बजे, देर मत करिएगा। मैं आपके बिना केक नहीं काटूंगी और आपका इंतजार करूंगी। परी दौड़ते हुए वापस अपने घर चली जाती है, लेकिन वो अपनी माँ को इस बारे में कुछ नहीं बताती। अगले दिन परी का जन्मदिन था। वो सुबह उठती है और जल्दी से नहाकर नए कपड़े पहन लेती है। माँ, आज तो बहुत मजा आएगा। अरे हाँ, वो माँ, मेरे दोस्त भी आएंगे शाम को मेरे जन्मदिन पर। हाँ, 3 दोस्त। तो आप उनके लिए भी ज्यादा केक बनाना। दोस्त? कौन दोस्त बेटा? वो माँ, वो मेरे नए दोस्त हैं, तो उनके बारे में आपको शाम को ही पता चलेगा। अच्छा अच्छा, ठीक है बेटा। शाम को नंदिनी अपनी पूरी झोपड़ी साफ कर देती है और फिर जमीन पर एक साफ चादर बिछा देती है। संजय कुछ गुब्बारे फुला देता है और उनसे अपनी छोटी सी झोपड़ी को सजा देता है। तभी नंदिनी मिठाई से बना हुआ केक परी को लाकर दिखाती है। परी बेटा, देखो तुम्हारा केक अच्छा है ना? हाँ मम्मी, बहुत अच्छा है। इसे काटने में तो बड़ा मजा आएगा। मगर संजय कुछ दुखी होकर कहता है, माफ करना परी बेटा, मैं तुम्हारे लिए वो परियों वाली फ्रॉक नहीं ला पाया। मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं बचे थे। परी कुछ कहती है, उससे पहले ही पीछे से आवाज आती है, कोई बात नहीं भैया, परी के लिए फ्रॉक तो मैं लेकर आई हूँ और साथ साथ बहुत सारे खिलौने भी। ये सुनकर परी बहुत खुश हो जाती है और जाकर अपनी बुआ को गले लगा लेती है। वहीं नंदिनी और संजय अपनी झोपड़ी में सीमा, विमला और मोहन को देखकर हैरान रह जाते हैं। आप लोग यहाँ पर? लेकिन कैसे? पापा मम्मी, वो मैंने दादा दादी और बुआ को अपने जन्मदिन पर बुलाया था और देखिए वो सब आ गए। अब हम मिलकर मेरा जन्मदिन मनाएंगे, बहुत मजा आएगा। विमला जब देखती है कि उसका बेटा, बहू और पोती इतनी छोटी सी झोपड़ी में रह रहे थे तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, मगर वो कुछ कहती नहीं। हाँ हाँ परी बेटा, तो चलो अब जल्दी से केक काटो, मुझसे तो इंतजार ही नहीं हो रहा है। ये केक तो देखने में बड़ा स्वादिष्ट लग रहा है। ठीक है दादाजी। परी अपनी बुआ की लाई हुई फ्रॉक पहनकर अपना केक काटती है और सब लोग उसको जन्मदिन की मुबारकबाद देते हैं। फिर वो सबको मिठाई वाला केक खिलाती है। माँ, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है कि आप सचमुच मेरी झोपड़ी में आई। हाँ संजय, पर अब बस बहुत हो गया। अब तुम्हें और बहू को यहाँ रहने की जरूरत नहीं है। अब तुम लोग वापस अपने घर चलो। क्या? मगर ऐसा कैसे मुमकिन है माँ? भैया, हमें माफ कर दीजिए, हम लोगों ने बहुत गलत किया, लेकिन परी के लिए सही आप वापस अपने घर आ जाइए। हम सब भी उसके साथ रहना चाहते हैं और उसको बड़े होते हुए देखना चाहते हैं। हाँ बेटा, अब बहुत लड़ाई झगड़े हो गए, अब हम सब पहले की तरह खुशी खुशी रहेंगे। अभी तक तो जो कुछ भी हुआ वो हमारी ना समझी थी। अगर हमने तुम्हें घर से नहीं निकाला होता तो हमारा भी एक सुखी परिवार होता। तुम यहाँ अपनी बच्ची और पत्नी के साथ इतने कष्ट में रह रहे हो, ये देखकर भला हम लोग कैसे खुश रह पाएंगे? अब ज्यादा सोचिए मत, चलिए अपने परिवार के साथ रहने चलते हैं। हाँ पापा, मुझे भी दादा दादी और बुआ जी के साथ रहना है, चलो ना चलते हैं। संजय और नंदिनी अपने घर वालों की बात मान जाते हैं
और अपनी झोपड़ी को छोड़कर वापस अपने घर चले जाते हैं। Please subscribe this channel.